अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले। हम एक शर्तिया जुमले कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें इफ आता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक इफ क्लास और एक मेन क्लास। मसलन इस तरह होता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। ये इफ यू वर्क हार्ड पहली फॉर्म लगती है और इफ क्लास में पहली फॉर्म लगती है, और जो अगला हिस्सा है मेन क्लास उसमें विल के साथ पहली फॉर्म लगती है। ये लाज़िम मलज़ूम है। ये है इसकी पहली कंडीशन, यानी इसे कहते हैं पॉसिबल कंडीशन। ये फिक्रा है कंडीशनल सेंटेंसेस का, यानी इसमें इफ लगा है। इस फिक्र को हम ऐसे करें हैं, इफ यू वर्कड हार्ड अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ का इसका जो इफ वाला हिस्सा है, इफ क्लास है, वो सेकंड फॉर्म लगी हुई है और हार्ड सेकंड फॉर्म लगी है, और मेन क्लास में कंडीशनल का फिक्र है, यानी वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड के साथ पहली फॉर्म लगी, सॉरी। तीसरा हम फिक्रा इसी को कम करते हैं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed। ये इसकी तीसरी किस्म है। ये तीन फिक्र, फर्क देखें। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करते तो पास जाते। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क भी है, हल्का हल्का फर्क है। अगर तुम मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे, यानी अगर तुम मेहनत करते हो, तुम्हारे पास टाइम है तो पास हो जाओगे। अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे, यानी ये भी इसी तरह का ही है। मामूली सा फर्क है, हल्का सा फर्क है उसमें। ये कि अगर आपने मेहनत की, हमें नहीं पता आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। तीसरा जो है वो बिल्कुल करी है, अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। इसे ये यानी अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी तुम फेल हो चुके हो, यानी माजी में कोई वाकया हो चुका है। इसका फिर दोबारा देखें, ये देखें, अगर वो दौड़ता तो पहुंच जाता। अगर वो दौड़ता है तो पहुंच जाता। अगर वो दौड़ा तो पहुंच जाता। अगर वो दौड़ता तो पहुंच जाता। अगर वो दौड़ता तो पहुंच जाता, वो नहीं दौड़ा, वो नहीं पहुंचा। इसको कहते हैं, पहली कहते हैं प्रोबेबल कंडीशन। इसको कहते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशन। तीसरी कहते हैं इम्पॉसिबल कंडीशन। ये नामुमकिन बात है, इसका चांस नहीं है। देखो ना, पहला फिक्र मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। देखो, पहला फिक्र होता है, अगर
तुम दौड़ते हो तो पहुंच जाओगे। इफ यू रन यू विल रीच, अगर तुम दौड़े तो पहुंच जाओगे, ये दूसरा है। इफ यू रैन यू वुड रीच, तो पहुंच जाओगे। हमें नहीं पता तो आप दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे, ये अनसर्टन है, इसलिए इसका नाम इम्प्रॉबेबल लिखा हुआ है, यानी ज्यादा मुमकिनात में शामिल नहीं है। इफ यू हैड रन यू वुड हैव रीच्ड, अगर तुम दौड़ते तो पहुंच जाते, तुम नहीं दौड़े तुम नहीं पहुंचे, इसलिए इसका नाम है इम्पॉसिबल कंडीशन। इनमें इफ क्लास में, अगर ये आपने गौर करना है, इफ क्लास में अगर पहली फॉर्म आई है ये वर्क, उधर विल के साथ पहली फॉर्म आएगी, ये लाज़िम मलज़ूम है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म में लाजमी ये क्वेश्चन आता है। अगर इफ यू वर्कड हार्ड, अगर वर्कड आ गया, अगर वर्कड आ गया इसका मतलब क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म अगर लगाएंगे इफ वाले हिस्से में तो इसे कहते हैं मेन क्लास। ये मेन क्लास जो है ये बदल जाएगी कंडीशनल में, यानी वुड के साथ पहली फॉर्म में। अगर इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है, अगर यहां पे हैड और वर्कड आए तो उधर आपने ये लगाना है वुड, हैव और पास्ट, ये तीनों लाज़िम मलज़ूम है। अगर इनमें से ये मिसिंग है, मसलन ये मिसिंग है, मैं कहता हूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल जरूर लगाना है, विल पास, तुम पास हो जाओगे। अगर यहां पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है और यहां पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो इसका मतलब है यहां पे वुड लाजमी आएगा, वुड। अगर यहां पे हैड लगा हुआ है और ये यहां पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो हमने क्या करना है, हमें याद होना चाहिए वुड हैव, ये लग जाएगा। हम एक और फिक्र लिखते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। पहला फिक्र है इफ यू रन, अगर तुम दौड़ते हो, ये इफ क्लास है, यहां से लेकर यहां तक इफ क्लास। यू विल गेट देयर, आप वहां पहुंच जाओगे। विल गेट, ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास है। अब आपने समझने की कोशिश करनी है, अगर इफ क्लास में पहली फॉर्म लगी हुई है तो मेन क्लास में विल के साथ पहली फॉर्म लगेगी, याद रखना है आपने, ये लगेगी, ये फार्मूला का विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लगेगा। अगर ये सिर्फ फिक्र को गए इफ यू रैन, इफ क्लास में कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड, यू वुड गेट देयर। इसका फार्मूला है, अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वहां आपने ये लगाना है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये। अगर यहां पे इफ यू हैड रन, इफ यू हैड रन यू वुड हैव गॉट देयर, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, दोबारा सुन लें।
अगर इफ यू रन, यहां पे ये लिखा हुआ है और यहां पे ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो आपने क्या करना है, विल के साथ पहली फॉर्म लगानी है, विल गेट देयर। अगर यहां पे दूसरी फॉर्म लगी हुई है तो आपने याद रखना है उधर वुड के साथ पहली फॉर्म आ जाएगी जी। अगर यहां पे थर्ड फॉर्म लगी हुई है इफ क्लास में और मेन क्लास में आपने क्या करना है, वुड जमा हैव जमा गॉट, ये फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम खाली का फिलिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ यू कम, अगर तुम आते हो, आई यू, अगर तुम आते हो तो मेरी मदद, यहां पे है हेल्प, हेल्प्ड, हेल्पिंग, तो कौन सा फॉर्म लगेगी, हेल्प। अगर यहां पे आता है इफ यू केम, फौरन आपको जेहन में आ जाना चाहिए कि मेन क्लास में वुड के साथ पहली फॉर्म लगनी है, फौरन जेहन में आना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है इम्प्रॉबेबल, दूसरी कंडीशन है, सेकंड फॉर्म लगी है। आपने क्या आएगा, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हेल्प यू। ये अगर होता, अगर तुम आते इफ यू हैड कम, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये देखो वुड प्लस ये फॉर्म आती। दोबारा सुन लें, पहली फॉर्म वो होती है जिसमें चांस हो, इसे पॉसिबल कहते हैं। मसलन इफ यू वर्क हार्ड, मसलन इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। सेकंड फॉर्म में खास तौर पे मैं आपको वजाहत करना चाहता हूं, अगर हो सेकंड फॉर्म, इसमें अक्सर ये होता है कि शायद ऐसे ना हो। मसलन में कहते हो, मसलन आप कहते हो अगर मेरे घर चोर आया तो मैं उसको मारूंगा, ठीक है, आई विल शूट हिम। तो आप क्या कहोगे, इफ अ थीफ, इफ अ बर्गलर केम इनटू माय हाउस आई वुड शूट हिम। यानी आने का चांस कोई नहीं है, ज्यादातर इम्कानी सूरत नहीं है, उस सूरत में दूसरा इस्तेमाल होता है। मतलब आप कहते हो अगर मैंने बालों को नीला किया तो मेरे जिल्द ज्यादा सफेद नजर आएगी। इफ आई डाइड DYED माई हेयर ब्लू माई स्किन वुड लुक ब्राइट, है ज्यादा रोशन नजर आएगी। तीसरी तो पता है, तीसरी का तो आपको पता है कि इम्पॉसिबल हो गए, इफ यू हैड गॉन ऑन द आइस, अगर तुम बर्फ पर जाते, यू वुड हैव ड्राउन, तुम डूब जाते, यानी तुम नहीं गए, नहीं डूबे, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ यू हैड गॉन नियर द बुल, अगर तुम बैल के नजदीक जाते, ही वुड हैव हिट यू, ही वुड हैव अटैक्ड यू, वो तुमको मारता, तुम नहीं गए, शुक्र है बच गए। ये बात है तीसरा, पहला दूसरे तीसरे फिक्र में तर्जमा। इस ट्रांसलेशन में भी आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि फिक्र का तर्जमा कर रहे हैं तो देखिए तीनों में से कौन सी कंडीशन है। पहले कहते हैं पॉसिबल कंडीशन, दूसरे को इम्प्रॉबेबल, पहले को प्रोबेबल, दूसरे को इम्प्रॉबेबल, तीसरे को इम्पॉसिबल कंडीशन। इन तीनों में से कुछ भी लाज़िम मलजूम चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। मतलब थोड़ा सा मैं और आगे करता हूं इसको।
इफ आई ये ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग, ये तीन चॉइस दी गए हैं आपको। तीन चॉइस में से कौन सा लगेगा यहाँ पे? यहाँ पे आगे क्या देखना आपने, मेन क्लास में वुड के साथ पहली फॉर्म लगी है, इसका मतलब है ये दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन का नाम क्या है? इम्प्रॉपर। यानी इफ आई ड्रॉप्ड, यहाँ पे आपने ड्रॉप लगा देना है। और अगर ड्रॉप लगा हुआ है और ये मिसिंग हिस्सा है तो आपने वुड के साथ पहली फॉर्म वाला फार्मूला जिन में रखना है। अगर देखें, इफ आई इट वुड हैव एक्सप्लोडेड, ये देखें ये क्या है? ड्रॉप, गिराना, ड्रॉप्ड, हैव ड्रॉप्ड, हैड ड्रॉप्ड। आपने कहना है हैड ड्रॉप्ड। क्यों लगाना है? यहां पे ये देख ला, ये आपने देख लिया, वुड हैव थर्ड फॉर्म। यानी इनमें इफ क्लास और मेन क्लास का कॉम्बिनेशन बनता है। आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, दोबारा सुन लें, दोबारा ये फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मुख्तसरन मैं आपको लिख देता हूं। आपको ये एक तो तफसील से हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ज्यादातर आने के चांस होते हैं इसके। मसलन इफ ये प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या लगेगा? इफ क्लास में आगे क्या लगेगा? शेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ के बाद लगे हुए है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो मेन क्लास में क्या होगा? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फार्मूला लिख रहा हूं जिस तरह मैथ का फार्मूला होता है। अगर इफ के साथ लगा हुआ है हैड जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मेन क्लास क्या लगा? वुड जमा हैव जमा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फार्मूले तीन होंगे, ये लाजम मलजूम है। अगर ये मिसिंग, अगर वो लिखे हुए हैं तो ये मिसिंग है तो अपने याद करना है, इनको दोनों को मिला के याद रखना है। उम्मीद आपको समझ आ गई। आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े। कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसके दो हिस्से होते हैं, एक इफ क्लास, एक मेन क्लास। अगर इफ क्लास में पहली फॉर्म लगी है उधर शेल के साथ पहली फॉर्म लगी, जो विल के साथ पहली फॉर्म। अगर इफ क्लास के साथ सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो उधर वुड के साथ पहली फॉर्म लगी। अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है हैड, उधर वुड हैव के साथ लगेगा। तर्जुमा कैसे होगा? अगर तुम लिखते हो, अगर तुम जाते हो तो मैं तुम्हें मिलूंगा। अगर तुम जाते हो, इफ यू गो आई विल मीट यू। इफ अगर तुम गए तो मैं तुम्हें मिलूंगा। इफ यू वेंट आई वुड मीट यू। अगर तुम जाते तो मैं तुम्हें मिलता, यानी गुजर गया वक्त, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ यू हैड गॉन आई वुड हैव मेट यू। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत जरूरी थी, इसे थोड़ा सा डिटेल से समझाया गया है। अल्लाह आपका हमें नासिर हो।